Hello everyone. In this video onwards, we will going to start recursive tree method. Basically, introductory video में मैंने आपको बताया था कि कोई भी recurrence relation solve करने के लिए algorithm design में we have a three methods. First one is called a substitution method. Second one is called the master method, and third one is a recursive tree method. As a name suggests, recursive tree method. So basically tree के फॉर्म में हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और रिकर्सिव मतलब वही फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल कर रहा होगा, उस रिकर्सिव टर्म को हमें रिमूव करना है, लाइक जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था। नाउ इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू हम किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं? तो वो क्वेश्चंस जिसमें मोर देन वन रिकर्सिव टर्म्स राइट हैंड साइड में यदि आ रही है, तो उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को हम रिकर्सिव ट्री मेथड से बहुत इफिशिएंटली और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द क्वेश्चन, या और भी एग्जांपल लें तो tn/3 या t2n/4 ऐसे करके कोई भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है पहले, क्योंकि दिस इज अ फर्स्ट वीडियो, ताकि आपको रिकर्सिव ट्री मेथड की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है tn/2 प्लस tn/2, दिस इज अ 2tn/2 प्लस n। ऑलरेडी हम मास्टर थ्योरम से कर चुके हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में तो ऐड हो जाएंगे दोनों रिकर्सिव टर्म। बट यदि मैं बेस चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल दिस इज n/2 और इसको कर दूं n/3, तो उस केस में तो हम ऐड नहीं कर सकते दो रिकर्सिव टर्म को, तो उस केस में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो रिकर्सिव ट्री मेथड बेसिकली पर्पस इज कि राइट हैंड साइड में यदि मोर देन वन रिकर्सिव टर्म्स हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस को आप रिकर्सिव मेथड से इफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, n is the basically this is a function n, जो भी n होगा वो मेरा रूट नोड बनेगा। इट मींस जो भी यहाँ पे फंक्शन गिवन होगा, लेट सपोज यहाँ n गिवन है तो n स्क्वायर गिवन होता तो n स्क्वायर, n टू द पावर 3 गिवन होता 3n टू द पावर 3, कोई भी फंक्शन गिवन है वो एज इट इज हम रूट नोड बना देंगे। क्योंकि ट्री मेथड है तो हम ट्री के फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, नाउ सेकेंड स्टेप इज, जो भी दो रिकर्सिव टर्म्स हैं इन दोनों में से आपको लेफ्ट हैंड साइड पे छोटी रिकर्सिव टर्म में लिखूंगा और राइट हैंड साइड पे बिगर टर्म लिखूंगा। अब यहाँ पे कोई रूल नहीं है ऐसा कि लेफ्ट में छोटा राइट में बड़ा ऐसा करना है। आप राइट में बड़ा कर सकते हैं, लेफ्ट में छोटा कर सकते हैं। जो भी एक एजम्पशन लेकर चलें वो पूरे थ्रू आउट द क्वेश्चन आपको यहाँ पे लेकर चलना है। तो मैं एज्यूम करके चलूंगा कि जो भी स्मॉलेस्ट रिकर्सिव टर्म है वो लेफ्ट में रखूंगा और जो भी लार्ज रिकर्सिव टर्म है वो राइट में रखूंगा। क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में बोथ आर इक्वल, tn/2 तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करना है, n की जगह इस टर्म को सब्स्टिट्यूट करते जाना है। ठीक है, सो n की जगह n/2 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा n/2। यहां भी n की जगह n/2 रखा तो ये n/2। यदि यहां राइट हैंड साइड पे n/3 होता तो यहां में n/3 कर देता। ठीक, इतना करने के बाद मुझे हर एक लेबल का टाइम कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, सो इस लेबल पे नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं मेरे पास में, मतलब ये कह लो कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को या इनपुट को या स्टेप्स को आप सॉल्व कर रहे हैं। तो दिस इज n स्टेप्स, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसको सॉल्व करने में मुझे कितना टाइम लगेगा n। इस पर्टिकुलर लेबल की बात करें, हर एक लेबल के टाइम को मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, तो इसका टाइम क्या है n/2। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेबल का टाइम कितना है n/2। ठीक है, मतलब आपने क्या करा, दो पार्ट्स में ब्रेक कर दी एलिमेंट्स को, n/2 इधर आ गए, n/2 इधर आ गए। तो इसी तरह से मतलब यदि इस पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन को देखूं तो दिस रिकरेंस रिलेशन इज जनरेटेड बाय क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम। दिस इज अ क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम रिकरेंस रिलेशन बेसिकली इन एवरेज केस एंड बेस्ट केस। क्योंकि क्विक शॉर्ट इन एवरेज और बेस्ट केस में आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक, तो इसको यदि आप देखेंगे ऑर्डर ऑफ n log n कैसे, क्विक शॉर्ट में पार्टीशन को कॉल किया, पार्टीशन ये आ गया आपका, पार्टीशन के लेफ्ट में स्मॉलर एलिमेंट आ गए, पार्टीशन के राइट में स्मॉलर ग्रेटर एलिमेंट आ गए, मतलब हाफ हाफ में आपने डिवाइड किया। दैट्स व्हाई हम क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट या बाइनरी सर्च को क्या बोलते हैं, इट इज अ डिवाइड एंड कनकर अप्रोच। मतलब आपको क्या करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करते जाना है। ठीक, तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो एक tn/2 ये टाइम हो गया, राइट हैंड साइड का टाइम क्या हो गया n/2। तो ये दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो ये कितना हो गया आपका
सो यहाँ पे आपका हो गया 2n/2, तो ये हो गया n। सो इस पर्टिकुलर लेबल का भी टाइम क्या निकल के आ गया, n। नाउ फर्दर और एक्सपांड करते हैं इस ट्री को, ठीक है। तो इसको फिर से देखें, तो मुझे क्या करना है, जहां भी n है उसकी जगह n/2 रखना है। तो n की जगह n/2 रखूंगा तो ये हो जाएगा n/4। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, जहां भी n है उसकी जगह क्या रखना है, n/2 रखना है, तो ये n/4 हो जाएगा। एज इट इज यहां पर भी सिमिलरली n की जगह n/2 तो n/4, यहां पर भी क्या हो जाएगा, n/4। ठीक, अगेन मैं क्या करूंगा, इस लेबल के टाइम को कैलकुलेट कर लूंगा, n/2 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 n/2। सो ये टाइम कितना हो जाएगा आपका 4n डिवाइडेड बाय, यदि आप करेंगे यहां पर तो 4, तो ये हो गया आपके पास में अगेन n। ठीक है, नाउ आगे बढ़े तो फिर से एक और लेबल एक्सपांड करके दिखा देता हूं। तो यहां फिर से n की जगह n/2 रखना है, तो ये हो गया n/8। यहां भी क्या हो जाएगा, n/8। यहां भी क्या हो जाएगा, n/8। यहां भी हो गया n/8। इस पर्टिकुलर नोट पे भी क्या हो गया, n/8। ये भी क्या हो गया, n/8। ये भी हो गया n/8। ठीक है, ये भी कितना हो गया, n/8। ठीक है, तो कितने n हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी, दिस इज n/4। सो ये n/4, यहां भी n/4, यहां भी n/4, n/4, सो n। ठीक है, तो 8n/8, सो दिस इज अगेन n। ठीक, सो फर्दर यदि आप एक्सपांड करते जाएंगे तो एंड सो ऑन चलता जाएगा आपका ये। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कि हमें बीच के मतलब एवरेज टाइम की बात नहीं करना है, यहाँ या तो बेस्ट टाइम निकाल रहे हैं या वर्स्ट टाइम निकाल रहे हैं। हमारा फोकस होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिस्पेक्ट में। जब भी बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, तो हम मैक्सिमम टाइम की बात करेंगे। तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं, यदि आप लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड के टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो इट गिव्स द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आप लेफ्ट में छोटे वाले टाइम को रख रहे हैं, मतलब स्मॉलर टाइम को रख रहे हैं। ठीक है, स्मॉलर वैल्यूज को रख रहे हैं। और राइट में क्योंकि आप बिगर लार्जर वैल्यूज को रख रहे हैं, तो राइट मोस्ट जो भी चाइल्ड होगा, ठीक है, लीफ नोड पर, वो आपका मैक्सिमम टाइम बनेगा। ठीक, तो अब इसको आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो यहां पे समझिए पहले कि लास्ट लेवल तक मैं आ गया, एंड सो ऑन करते 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 मैं हर एक लेवल का इस तरह से टाइम कैलकुलेट कर लूंगा। नाउ n अपॉन 2 टू द पावर 0, यदि मैं यहां पे लिखता n अपॉन 2 टू द पावर 0, इट मींस दिस इज अ 1। सो ये हो गया n। सो n अपॉन 2 टू द पावर 0, दिस इज अ n अपॉन 2 टू द पावर 1, दिस इज अ n अपॉन 2 टू द पावर 2, दिस इज अ n अपॉन 2 टू द पावर 3, एंड सो ऑन। ऐसा चलता जाएगा चलता जाएगा, कब तक, लेट सपोज मैं इसको लेकर जा रहा हूं k टर्म्स तक। सो दिस इज अ n अपॉन 2 टू द पावर k। ठीक, ऐसे ही क्योंकि हर एक लेवल का टाइम सेम आ रहा है, लेफ्ट में राइट में सेम ही है सारे एलिमेंट्स। ठीक है, दो दो पार्ट्स में ब्रेक होते जा रहे हैं, तो यहां भी n अपॉन 2 टू द पावर k, यहां भी हर जगह, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, यहां भी n अपॉन 2 टू द पावर k। ठीक, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर ट्री की हाइट को कैलकुलेट करना है। सो लेफ्ट हाइट और यहां से कैलकुलेट करूंगा मैं तो राइट हाइट, मतलब मेरा पर्पस क्या है कि हाइट को कैलकुलेट करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की। ठीक है, उसके बाद में यदि आप देखें तो यहां पर हर एक लेवल का, इसका भी एंड टाइम, इस लेवल का भी एंड टाइम, इस लेवल का भी एंड टाइम, इस लेवल का भी एंड टाइम, एंड सो ऑन चलते जाएंगे आप। तो n प्लस n प्लस n प्लस n, इट मीन्स कब तक, मैंने k के टर्म्स में लिया है, तो n k तक, मतलब कितने n हो गए, k नंबर्स ऑफ n यहाँ पे आपके पास में हो गए। मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन n के फॉर्म में था तो k के फॉर्म में नहीं है, मुझे k की वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो भी k की वैल्यू आएगी, बेसिकली इस पर्टिकुलर टाइम में इस k की वैल्यू जो भी हाइट निकलेगी उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फाइनल मेरा आंसर यहां से मुझे मिल जाएगा। ठीक, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एजम्पशंस लेके चलेंगे। लेट n अपॉन 2 टू द पावर k इक्वल्स टू 1, सो n इक्वल्स टू 2 टू द पावर k, टेकिंग लॉग बोथ साइड, मैं दोनों साइड में लॉग लूंगा यहाँ पे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। सो यहां पर आप क्या करेंगे, दिस इज अ लॉग n, और ये हो गया आपके पास में 2 टू द पावर k। सो यहां पर ले लेता हूं मैं लॉग
2 टू द पावर k, और यहाँ बेस में क्या कर दिया 2, बिकॉज लॉग यहाँ पे कुछ भी नहीं है बेस में, तो हम एज्यूम करेंगे 2। लॉग की प्रॉपर्टी होती है द बेस वैल्यू इक्वल है, तो ये फ्रंट में आ जाएगा आपका पावर में जो है। सो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास में, log n। सो बेसिकली दिस इज द हाइट, k जो भी निकल के आएगा वो क्या हो गई, हाइट ऑफ द ट्री। सो इधर भी हाइट, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल्स थी, तो दोनों के साइड में log n हाइट आ गई। अब मुझे फाइनली यदि कंक्लूड करूं, सो यहां पे क्या करना है, n इंटू लॉग की n, किसकी वैल्यू, k की वैल्यू। सो फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी की यदि बात करें, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ n log n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन। और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से और मास्टर थ्योरम से। ऑलरेडी हमने सब्स्टिट्यूशन और मास्टर थ्योरम वाले वीडियोस में इस क्वेश्चन को डबल से सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ रिकर्सिव ट्री मेथड। थैंक यू सो मच।